हमसे अच्छा, ऑप्शनल से क्या क्या सवाल रखे गए थे? ऑप्शनल से मेरे से कुछ ऐसा नहीं पूछा गया, सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में ही पूछा गया। ज़्यादा ऑप्शनल से सवाल नहीं डाला नहीं, मेरे से तो नहीं डाला गया। टोटल इंटरव्यू कितने देर का हुआ अंदर? टाइम का तो पता नहीं, पर जो बाहर बैठे थे वो बोले कि कम से कम आपका तो 15 मिनट्स हुआ है इंटरव्यू। 15 मिनट्स कम से कम आपको कौन से सवाल आपके समक्ष आए? सर बहुत सारे सवाल है। एक तो क्रिकेट हॉबीज अच्छा खासा पूछे उन्होंने कि बताओ अच्छा क्रिकेट खेलते हो, तो बोले प्रोफेशनली खेलते हो या शौकिया खेलते हो, तो हम बोले कि नहीं हम इंटर कॉलेज तक तो खेले हुए उसमें, तो अच्छा बात है। तो बोले क्या बैटिंग करते हैं, तो हम बोले बैटिंग करते हैं और स्लिप में फील्डिंग, मतलब वो मेरा स्पेशलाइजेशन है। सवालों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ आपके साथ? मैंने जाते के साथ मैडम ने बोला कि आराम से बैठ जाइए, फिर पूछा कि ये आपका कौन सा प्रयास है, मैंने बताया। फिर उन्होंने कौन सा प्रयास है मुझे बता दीजिए। ये मेरा तीसरा प्रयास था, 2 बार, दूसरी बार इंटरव्यू है, एक बार प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था। और जहाँ तक बात है पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी के लिए देखिए जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बेसिक बुक है, अगर आप वो मेंस भी तो लिखेगा ही, तो उसके लिए लक्ष्मीकांत को ज़रूर पढ़ें। हिस्ट्री में मैं एक जैसे स्पेक्ट्रम भी ज़रूर पढ़ें। वाराणसी में जो ज्ञान वापी मॉस्क पे जो इशू अभी चल रहा है उस पे हुए हैं, ज्ञानवापी पर क्या पूछा गया? उस पे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे शुक्रवार का दिन और बीपीएससी इंटरव्यू का 9वां दिन। आज लगभग जो भी अभ्यर्थी बाहर आ रहे हैं उनसे बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे। आखिरकार आज का क्या अंदर चल रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हुआ, क्या पहले में बदलाव हुआ, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले वाला बदलाव को समझने के लिए पहले वाले इंटरव्यूज़ को भी देखना पड़ेगा, जो पूर्व में हमने और भी अभ्यर्थियों से बातचीत किया है। क्या नाम है आपका? आशुतोष रंजन, कहाँ के रहने वाले हैं आशुतोष? नवादा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, नवादा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। आपका मीडियम कौन सा था? मेरा मीडियम इंग्लिश था। इंग्लिश मीडियम था। जी। इंग्लिश मीडियम का एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है सर, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का अगर आप मीडियम के कोई ज़्यादा तो कोई नहीं। उसे कोई अथी नहीं है। अच्छा, अंदर का माहौल कैसा रहा? अंदर का माहौल कूल रहा, लेकिन आप वो इतना है शांत से आपको ड्रिल करेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप उसमें फंस गए। हाँ। तो मतलब कहा नहीं जा सकता ऐसा कि- कुछ हुआ क्या आपके साथ? नहीं, मेरे साथ तो मतलब क्वेश्चन पूछे तो अच्छे ही क्वेश्चन पूछे, लगा कि कूल ही जा रहा है, बट अंदर में क्या होता है, कैसा मार्क्स देता है, वो तो उन्हीं पर निर्भर लेकिन आप देकर के संतुष्ट हैं? जी जी। किस तरह के सवाल आपके पास आ रहे थे? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रहा है, तो उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटिकल साइंस से जी, और मेरे होम डिस्ट्रिक्ट जैसे उन्होंने पूछा कि मेरा कॉलेज कहाँ पर है, तो मैंने बताया कि मैं केलेस कॉलेज नवादा से ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो फिर नवादा के बारे में पूछने लगे चेयरमैन सर। ऑप्शनल से क्या क्या सवाल था? ऑप्शनल से मेरे से ज़्यादातर इंटरनेशनल रिलेशन से ही पूछे गए, जैसे कि यूक्रेन में जो 3 सिटी का नाम बताए जहाँ पर रसिया ने अटैक किया है, वो सब पूछे गए। और फिर आर्टिकल 142 के बारे में पूछा गया, और मुझसे इलेक्ट्रोरल बॉन्ड के बारे में पूछा गया। अच्छा, और आपका ऑनर्स क्या रहा है? मेरा ऑनर्स भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रहा है। अच्छा, जी। तो सिमिलर ही फील्ड है दोनों। जी जी। कोई ऐसा सवाल, कुछ ऐसा सवाल जिस थोड़ा अटपटा लगे, कंट्रोवर्शियल टाइप का हो? हाँ, एक था, मतलब वो पोस्ट प्रेफरेंस से ही पूछ रहे थे कि आप जैसे एज ए डीएसपी आप मतलब नीचे वाले जितने भी अधिकारी है उसको आप कैसे मतलब टैकल कीजिएगा, तो उस टाइप का क्वेश्चन था एक। अच्छा, उस रैंक के होने के बावजूद आप कैसे मैनेज कीजिएगा सारे लोगों को? जी जी। इस तरीके का जी। सवाल, सिचुएशन बेस्ड सवाल भी थे? हाँ, वही मतलब यही हमको situation मान लिया जाए। जी जी। उसके अलावा तो मुझसे ऐसा कोई कुछ सिचुएशन वाला करंट अफेयर से भी सवाल था? करंट अफेयर्स वही रसिया यूक्रेन वाला, और वैसा वही कुछ current नहीं। affair। हाँ, हमसे पूछा गया, ये मेरा हॉबी बैडमिंटन खेलना है, तो बैडमिंटन से वो शिफ्ट होके यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विमेंडल, ये सब पर आ गया, तो उसके बारे में पूछा गया, तो उसके बारे में बताया। हॉबी से भी सवाल रखे गए थे? हाँ, हमसे। अच्छा, ऑप्शनल से क्या क्या सवाल रखे गए थे? ऑप्शनल से मेरे से कुछ ऐसा नहीं पूछा गया, सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में ही पूछा गया। ज़्यादा ऑप्शनल से सवाल नहीं डाला? नहीं, मेरे से तो नहीं डाला गया। टोटल इंटरव्यू कितने देर का हुआ अंदर? टाइम का तो पता नहीं, पर जो बाहर बैठे थे वो बोले कि कम से कम आपका तो 15 मिनट्स हुआ है इंटरव्यू। 15 मिनट्स कम से कम आपको दिया था। अच्छा, चलिए, जो लोग अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं या फिर जो 67वीं में बैठने वाले हैं पीटी में, उनको लेकर के क्या आपका टिप्स रहेगा? यही कि मन से तैयारी कीजिए सब। तो भाई सब मन से करता है, यस। बिना मन का थोड़ी कोई नहीं, आता देखिए है। सर, इसमें आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। हाँ। 5 से 6 घंटा आपको रोज पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप पहुंच पाइएगा। अभी देखिए 67वीं का जिस प्रकार से हालात बने हुए हैं, एक अभ्यर्थियों के लिए मानसिक कह लीजिए चेतना ज़्यादा हो गई है कि कैसे होगा, क्या होगा, अब क्या होगा। उस सिचुएशन को लोग कैसे संभाले, कैसे आगे बढ़े?
आखिरी दौर में? सर ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट रहा, तो इसमें भी मैं न्यू ही हूँ, अच्छा अच्छा, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ। आपका पहला ही अटेम्प्ट? जी सर। चलिए, अंदर जो भी हुआ भगवान करे आगे। मैंने ऑप्शनल की तैयारी यूट्यूब चैनल से ही की थी और नोट्स मंगाया था, तो नोट्स और यूट्यूब चैनल से मैंने सेल्फ स्टडी करके ही तैयारी की है। सेल्फ स्टडी कोचिंग का सहारा नहीं लिया है? नो सर। घर से ही आपने? जी जी। सोशल डिजिटली जो भी चीज़ें उपलब्ध है लाइब्रेरी में बैठ के जो वाईफाई मिलता था उसी से मैं कौन कौन सी बुक्स आप प्रेफर करते थे? सब स्टैंडर्ड्स बुक, वही पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और हिस्ट्री के लिए अब विपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम्स, वही सब। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रोहित कुमार है। कहाँ से हैं रोहित? हम मोहनिया भभुआ से हैं। मोहिनी के हवो का हाल चल रहा है भितरिया? बढ़िया बा, सब बढ़िया बा। भीतरी बढ़िया से बोलल हल बतियाल हलो? हाँ हाँ, कोनो दिक्कत नहीं है। ना नो परिवारे नियन रहल हलो? हाँ एकदम काफ़ी मतलब कंफर्टेबल फील करावत रहा। मीडियम कौन से रहला, भोजपुरी की हिंदी? ऐसे तो हम इंग्लिश मीडियम रहे, लेकिन पूछा घबरा था गइल नु, ना भोजपुरी ना हिंदी, सीधे अंग्रेजी। तब पर हिंदी में ही सवाल ज़्यादा रहे। इंग्लिश मीडियम था लेकिन हिंदी में सवाल पूछे जा आप रहे सब थे। हिंदी में। देखिए, हमको थोड़ा सा संदेह रहता है, जो इंग्लिश बोलता है ना गांव देहात में हमनी के तरफ, तो कहता है लोग फलाना का लड़का बड़ा इंग्लिश बोलता, पढ़े लिखे में बड़ा ठीक ठाक बा, भले वो गोबरे गणेश का है ना हो खस। इंग्लिश का महत्व यहाँ पर दिया जाता है उस अनुपात में? नहीं, यहाँ तो कोई मीडियम मायने नहीं रखता है, पर हाँ, पर जैसे प्राइवेट सेक्टर में तो वहाँ तो अंग्रेजी मायने यहाँ का बस बीपीएससी का यहाँ ऐसा कुछ है। अभी तक तो मुझे नहीं देखने को मिला। नहीं। अच्छा, सवालों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? देखिए, एक तो आपका जो आइडेंटिटी है रिवील तो होती नहीं है, तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन पूछें कहाँ से किए हैं, तो कोशिश करें जहाँ से जिस शहर से ग्रेजुएशन किए हैं उस स्टेट के बारे में अच्छी तरह जानकारी ले लें, क्योंकि हो सकता है वहीं से आपका क्वेश्चन खुलता है। तो जैसे हम कोलकाता से किए हुए थे, तो वहाँ से उन्होंने सवाल अच्छा खासा पूछा है। अच्छा, हाँ, क्या क्या सवाल में थे? सवाल में पूछा गया था कि जैसे कि आपको जो है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर पर उन्होंने पूछ दिया था सवाल, सत्यजीत रे पर सवाल आ गया था, और हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो वहाँ से ग्रेजुएशन किए थे, तो वो कौन से कॉलेज से किए थे, वहाँ का कुछ और जैसे खाना पीना के बारे में पूछे, मिष्टी दोई, रसोगुल्ला, सौंदेश, तो इस बारे में थोड़ा सा था। इस सब के बारे में ज़्यादा पूछा गया? हाँ, मतलब हाँ, इसमें पूछा गया, शुरू में पूछा गया इससे। आपका ऑप्शनल क्या रहा है? देखिए, हम बीटेक किए हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। उससे सवाल रखे गए आपके सामने? नहीं, देखिए बोर्ड मेंबर पर ज़्यादा स्कोप रहता नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो काफ़ी टेक्निकल हुआ, तो ज़्यादा नहीं, तो एक दो पूछे। जितना उनको लगा उतना टच हाँ, किए हाँ। हैं, यही हाँ, ना? हाँ जी। ऑनर्स पेपर से भी सवाल थे? बोले ना, ऑनर्स भी मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही था ना। अच्छा, ऑनर्स भी? हाँ, अच्छा, तो फिर ज़्यादा टच लोग नहीं किया? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा टच नहीं कौन किया। कौन से सवाल आपके समक्ष आए? सब बहुत सारे सवाल है। एक तो क्रिकेट हॉबी से अच्छा खासा पूछा उन्होंने कि बताओ, अच्छा क्रिकेट खेलते हो, तो बोले प्रोफेशनली खेलते हो या शौकिया खेलते हो, तो हम बोले कि नहीं, हम इंटर कॉलेज तक तो खेले हुए उसमें, तो अच्छा बात है। तो बोले क्या बैटिंग करते हैं, तो हम बोले बैटिंग करते हैं, और स्लिप में फील्डिंग, मतलब वो मेरा स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन नहीं मतलब, बट हम वहाँ ज़्यादा फील्डिंग करते हैं। और पूछे कि अच्छा बताओ, अभी जो कैसा क्रिकेटर जो इंजीनियर हो, क्योंकि हम इंजीनियर थे, तो उससे पूछ दिए, तो अश्विन था, या उनके पुराने ज़माने में श्रीकांत थे, अनिल कुंबले थे, तो ये सब जवाब दिया उन्होंने। और पूछा कि बताओ स्क्वायर कट और स्क्वायर ड्राइव में क्या अंतर होता है, स्लिप में अगर आप खड़े हैं तो किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अच्छा, मतलब काफ़ी हमको लगता है वो भी क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट रखते होंगे, क्योंकि जिस तरह सवाल पूछ रहे थे हमको लगा कि नहीं, वो भी काफ़ी हैं, वो क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट को समझते भी थे। और क्या क्या सिचुएशन बेस्ड भी सवाल थे? कोई पोस्ट प्रेफरेंस? नहीं, पोस्ट प्रेफरेंस पूछे उन्होंने, बट उससे सवाल उन्होंने किया नहीं, बस पोस्ट प्रेफरेंस ही पूछ लिया। और सिचुएशन बेस्ड में पूछे नहीं, बट हाँ, अभी जैसे बंगाल गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि जो वहाँ के जो चांसलर होंगे, अब वहाँ के गवर्नर न होकर करके वहाँ के जो मुख्यमंत्री होंगी या होंगे वो रहेंगे अब। तो इस पर पूछा था। फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से पूछे थे, तो बोला कि बता दिया, तो पूछे कि बताइए जो बंगाल अभी जो डिसीजन ली है, तो उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो हमने बोला कि हाँ, ये तो आएगा। तो यही सब था। हॉबी से तो क्रिकेट आ ही गया। बहुत ज़्यादा क्रिकेट तो, और बंगाल से था, क्रिकेट से था, और ये सब था। करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स यही जो अभी बंगाल में हुआ था, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स। अच्छा, बिहार से रिलेटेड, बिहार की राजनीति से रिलेटेड कुछ पूछा गया? बिहार सरकार से रिलेटेड? नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है ना, क्योंकि आपको 15 मिनट 16 मिनट ही चलेगा इंटरव्यू, तो उतना मेरे से तो नहीं पूछा गया, पर हाँ, दूसरे बोर्ड मेंबर जरूर पूछे होंगे। अच्छा जी, चलिए अब जरा जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनको क्या टिप्स आप देंगे बतौर? देखिए, एक तो जैसे ज़्यादातर इसमें बच्चे जो यूपीएससी के ही तैयारी करते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अगर जो बच्चे बीपीएससी के पढ़ते होंगे, तो जो सिर्फ बीपीएससी का पढ़ता है वो बेहतर बता पाएगा, क्योंकि हम तो जो स्टैंडर्ड हम तो यूपीएससी का पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से हम लक्ष्मीकांत भी पढ़ जाते हैं, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। और उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए इसमें अलग है, वो यूपीएससी का करंट अफेयर्स इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको स्पीडी हुआ या फिर एडिटोरिया वो पढ़ सकते हैं आप,
और नियमित रूप से प्रैक्टिस करें आप, ये बहुत मायने रखता है। प्रैक्टिस करें आप। ऑप्शनल कुछ थे आपके? बोले ना कि ऑप्शनल में एक पूछे थे कि वो पूछे थे कि प्लांट ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, तो टेक्निकल। अच्छा, अभी जब हम लोग इंटरव्यू शुरुआत कर रहे थे पहले दिन से ही, तो ऑप्शनल से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे थे, ऑप्शनल पर ही लोगों का ज़्यादा फोकस था। ऑप्शनल की तैयारी कैसे किए थे? जैसे अच्छा क्या मेंस के लिए कि इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए कोई अलग से मेंस का? मेंस के लिए? मेंस के लिए तो हम जैसे उस समय गेट पढ़े हुए थे, तो हम 2020 में पास आउट हुए थे, और जो इसका जो फॉर्म थोड़ा लेट से भरा गया तो हम लकली भर दिए फॉर्म, तो हम गेट का तैयारी किया तो उसी के थ्रू दे दिए थे, हम अलग से नहीं पढ़े थे। अच्छा, इसके लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं, नहीं किए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इधर आइए ना, धूपे में क्यों खड़े हैं, इतना मेहनत। आइए आइए, इधर छाया में आ जाइए, अब तो आराम करिए, बहुत मेहनत हो गया। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला अच्छा, खगड़िया से आप आते हैं। आपका मीडियम कौन सा था? हूँ। मेरा मीडियम इंग्लिश है, लेकिन इंटरव्यू तो मैंने हिंदी में दिया था। इंग्लिश का कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं? ना कोई प्रभाव नहीं। खिचड़ी कर सकते हैं? हाँ, खिचड़ी इंग्लिश कर हिंदी सकते हैं। दोनों? मैंने पिछले बार भी इंटरव्यू दिया और इस बार भी दिया, हिंदी में तो दिया। आप सिलेक्टेड हैं क्या? नहीं सिलेक्टेड नहीं हूँ, कुछ मार्क्स से छूट गया। कुछ मार्क्स से कम रह गए, तो चलिए कोई बात नहीं, इस बार मरेंगे छक्के। आई होप, हाँ लग तो रहा है, देखते हैं। कैसा रहा प्रभाव अंदर? मतलब दीप्ति मैडम का बोर्ड था तो मुझे लगा बहुत कॉर्डियल है और बहुत रिलैक्स फील करवाती है। जितने वो प्यार से बोली कि आराम से बैठिए, रिलैक्स करवाई, उसके बाद क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। भाई उन्हें भी पता है कि इतना जब लिख के आइए गया है तो पढ़ा लिखा तो जरूर है। सही बात, हाँ सही। और सब सवालों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ आपके साथ? मैंने जाते के साथ मैडम ने बोला कि आराम से बैठ जाइए, फिर पूछा कि ये आपका कौन सा प्रयास है, मैंने बताया। फिर उन्होंने कौन सा प्रयास है, मुझे बता दीजिए। ये मेरा तीसरा प्रयास था, 2 बार, दूसरी बार इंटरव्यू, एक बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था। अच्छा, तो फिर उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन मुझे पूछा कि मतलब आप करते क्या हैं। फिर उन्होंने बताया कि मैडम मैं टीचिंग में हूँ लगभग 6 साल से बीटेक करने के बाद। फिर उन्होंने मुझे मतलब जो रिटेल इन्फ्लेशन आजकल इतना ज़्यादा है, तो उन्होंने पूछा कि रिटेल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो फिर मैंने उस पर जवाब दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे रिटेल इन्फ्लेशन से पूछने के बाद थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मुझे याद आ रहा, फिर मतलब दूसरे मेंबर को मुझे दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, अब आपके ऑप्शनल से भी सवाल थे? हाँ बहुत ज़्यादा। ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है। क्या क्या सवाल था उससे? केमिस्ट्री में बेसिक जो 9-10 में होते हैं वही सब पूछा गया कि पीरियोडिक टेबल, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडली पीरियोडिक टेबल में क्या अंतर है, एक तो ये पूछा गया। फिर पूछा गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। फिर पूछा गया सोडियम और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। फिर पूछा गया मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है। उसके बाद फिर दूसरे मेंबर को दे दिए। आपका ऑनर्स क्या था? मेरा ऑनर्स पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, इसी फील्ड से थे इसलिए ऑप्शनल पर भी ज़्यादा फोकस किया गया क्या? हाँ, मतलब जब उन्होंने जाना ना कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ लगभग 7 साल से, तो फिर उन्होंने केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा। और क्या क्या क्वेश्चन बेस्ड है? सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन था? नहीं, मुझसे सिचुएशन बेस्ड तो क्वेश्चन नहीं पूछा। मुझसे जब थर्ड मेंबर के पास जब गया तो उन्होंने मतलब मुझसे बेसिकली जो है बायो केमिस्ट्री, क्वाड, इन सभी के बारे में पूछा कि क्वाड क्या है। फिर उन्होंने सेमीकंडक्टर क्या है, क्योंकि सेमीकंडक्टर केमिस्ट्री में आ जाता है, तो फिर उन्होंने सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि जो क्वाड में सेमीकंडक्टर पॉलिसी में है तो हम लोग सेमीकंडक्टर में क्यों पीछे हैं, इसके बारे में फिर पूछा। फिर उन्होंने आई होप वैक्सीन के बारे में पूछा। वैक्सीन पर क्या पूछा गया? वैक्सीन पे पूछा था कि मतलब कोवैक्सीन कौन बनाता है और कोविशील्ड कौन बनाया है, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे DNA RNA वैक्सीन के बारे में पूछा। उसके बाद फिर नेक्स्ट मेंबर को, जो लास्ट मेंबर, उनको दिया गया। पोस्ट प्रेफरेंस कोई सवाल? हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस मैडम ही पूछी थी, स्टार्टिंग में ही पूछी थी कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। तो मैंने बोला था कि बिहार पुलिस सर्विस है, फिर फाइनेंस सर्विस है, ये बोला था। उससे क्या क्या सवाल रखे गए थे? उससे कोई सवाल नहीं रखा, मुझे बस पूछ लिया। उसके बाद फिर मैडम ने स्टार्टिंग में पूछा था कि आपका हॉबी क्या है। तो मैंने बोला कि क्रिकेट है, क्रिकेट खेलता हूँ, देखता हूँ बच्चों के साथ। फिर उन्होंने बोला क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबी है, तो मैंने बोला कि स्विमिंग है और गाना सुनता हूँ। लेकिन उनके उस पर एक भी क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा। अच्छा, हॉबी से कुछ वैसे कुछ क्वेश्चंस नहीं रखे गए। और में उन्होंने जैसे मेन जो है ना, मुझे ये लगता है कि जो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ से आते हैं, जैसे अभी जो प्रीवियस जो इंटरव्यू दिया उन्होंने जो बोला कि मतलब वो कलकत्ता में रहते थे तो कलकत्ता से क्वेश्चन पूछा। तो मुझसे भी आसाम से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए कि जैसे आसाम से चाय के बारे में पूछा गया। फिर आसाम का रिवेन्यू का मेन सोर्स क्या है। फिर टी कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है। फिर मुझसे पूछा गया कि टी टेस्टिंग सेंटर आसाम में कहाँ है, जो कि मैं नहीं जानता था कि कहाँ पे है, तो मैं नहीं बता। कोई ऐसे सवाल जो जिसमें आप फंस गए हैं बताने में, आधा अधूरा बता पाए? हाँ, मतलब ये वाला सवाल कि टी टेस्टिंग सेंटर और वाइन टेस्टिंग सेंटर कहाँ पे है आसाम। आप नहीं बताए या आधा अधूरा बताए? ना, मैंने नहीं बताया, मैंने सॉरी बोल के निकल गया। मैंने बोला सॉरी मैडम। आधा अधूरा जानते थे?
नहीं, मैं जानता ही नहीं था ये सेंटर गुवाहाटी में कहाँ है, मैं एग्जैक्ट जानता ही नहीं था कुछ, तो मैं क्या बोलता। इसका तो एक डायरेक्ट जवाब होता है। और इन सबों के बीच कोई ऐसा सवाल? इन सभी के बीच मुझे लगता है कि मतलब मेरा जो है मेनली जो है ना ऑप्शनल और आसाम से रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। आप आसाम से मतलब जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं वहाँ रहता हूँ, गुवाहाटी में रह के मेडिकल इंजीनियरिंग जो फील्ड है उसमें तैयारी करवाता हूँ बच्चों को। चलिए, और आखिरी सवाल रहेगा, आपने तो तैयारी कर लिया, दूसरे कोई लोग जो तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, समझ लीजिए मेरी तरह, नील बट्टा सन्नाटा, तो फिर उनके लिए क्या किस तरीके का सजेशन रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो कुछ बेसिक बुक खरीदे वो, जैसे अगर स्पेशली बीपीएससी के लिए करना चाहते हैं तो बीपीएससी के लिए बिहार लूसेंट ले लें, और एक जनरल लूसेंट आता है वो ले लें, क्योंकि हिस्ट्री सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन 150 में हिस्ट्री सेक्शन से आते हैं। तो अगर बिहार लूसेंट और जनरल लूसेंट से पूरा हिस्ट्री पढ़ जाए, फिर जहाँ तक है कि मतलब करंट अफेयर के लिए मार्केट में कोई भी एक स्टैंडर्ड करंट अफेयर चाहे कोई भी ले सकता है, विजन का ले ले, एडिटोरिया का ले ले, ताकि इंटरनेशनल अफेयर और एक कोई न्यूज़पेपर पढ़ते रहे। और जहाँ तक बात है पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी के लिए देखिए जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बेसिक बुक है, अगर आप वो मेंस भी तो लिखेगा ही, तो उसके लिए लक्ष्मीकांत को ज़रूर पढ़ें। हिस्ट्री में मैं एक जैसे स्पेक्ट्रम भी ज़रूर पढ़ें, अगर टाइम मिले तो स्पेक्ट्रम को भी ज़रूर पढ़े, और बाकी ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़े, और इकोनॉमिक सेक्शन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बजट और सर्वे ज़रूर पढ़ के जाए, जो प्रीवियस ईयर के बजट और सर्वे और जो करंट ईयर के बजट और सर्वे होते हैं उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे हर साल 3, 4, 5 क्वेश्चन आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के बजट सर्वे और स्टेट गवर्नमेंट के बजट सर्वे को ज़रूर पढ़ें इकोनॉमी के लिए। और जहाँ तक अब बचा साइंस सेक्शन, क्योंकि साइंस सेक्शन मेजर चंक है, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस पे थोड़ा ज़रूर ध्यान दें। लूसेंट से सबसे पहले बेसिक साइंस लूसेंट से पढ़ ले और प्रीवियस ईयर के सारे साइंस के क्वेश्चन को बना जाए, लेकिन साथ ही साथ मेरे हिसाब से 8, 9, 10 के जो साइंस के बुक हैं एनसीईआरटी से पढ़ लें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 8, 9, 10 के ज़रूर पढ़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि अब थोड़े साइंस के अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो 8, 9, 10 के साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा पढ़ लें तो लगभग साइंस के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और कोई ऐसा सवाल जो मुझसे छूट गया हो, जो अंदर पूछा गया हो, जिसका जिक्र करना चाहें? नहीं, मुझे अभी तो ध्यान में नहीं आ रहा है, अभी तो कुछ वैसा मेंस के लिए ऑप्शनल की तैयारी आपने कैसे किया था? देखिए, मैं ऑप्शनल का जैसे मैं केमिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है, तो मैंने केमिस्ट्री का कोचिंग लिया था दिल्ली में, सिर्फ ऑप्शनल का मैंने कोचिंग लिया था, और बाकी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उन सभी का नोट्स बनाया और वही करके। कौन से कोचिंग सेंटर से? दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो मेनली साइंस सब्जेक्ट पे ऑप्शनल क्लास करवाती है, एक दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है। उससे कितना फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हुआ है, बिल्कुल फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो खास करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने का तरीका होता है वो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मिला, ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट हम लिख सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। अच्छा, कुछ तरीके के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे क्या? नहीं, तरीका तो यही है कि जब हाँ, तरीका तो मुझे लगता है जैसे मैं पहली बार जब दिया और दूसरी बार, पहला तो है कि कंटेंट आपके पास होना चाहिए। जब कंटेंट हो जाए ना, सबसे पहले तो कंटेंट होना चाहिए, नहीं भी पता है तो आप लिखें ज़रूर किसी भी क्वेश्चन में। और जब आपके पास एक बार कंटेंट तैयार हो गया तो आप जब भी क्वेश्चन को लिखते हैं तो फ्लो चार्ट बनाएं और पॉइंट वाइज लिखें, पूरा पैराग्राफ ना लिखें, हर क्वेश्चन को पॉइंट वाइज लिखें और पूरा पैराग्राफ ना लिखें, और लास्ट में कंक्लूजन लिखें, इस टाइप से मतलब कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आइए, एक और कैंडिडेट हैं, आप भी आ जाइए, इधर ही आइए। कैसे हैं? बढ़िया है सर, सब अंदर भी माहौल अच्छा है। अच्छा मेरी रहा? तरफ से। हाँ, कोऑपरेटिव माहौल है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह यादव है। धर्मेंद्र जी कहाँ से आते हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? उत्तर प्रदेश में मैं मऊ से आया हूँ। मऊ से? हाँ तो ये तो पासे में है, ज़्यादा दूर नहीं है बिहार से। हाँ। इसीलिए फार्मा चला गया था, भर दिए ना? नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि मतलब अभी क्या है, हाँ, तो बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग को क्यों पसंद करते हैं? क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, जैसे उत्तर प्रदेश है हमारे लिए वैसे बिहार है, हाँ। तो काम करने का अपॉर्चुनिटी अच्छा है। उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक पात्रता परीक्षा का अगर पेपर वायरल हो जाता है तो बाबा इतना कड़ाई कर लेते हैं, क्विक एक्शन ले लेते हैं। यहाँ 67वीं का वायरल भी हो गया, एक्शन में तो है पूरी टीम, लेकिन अभी तक दोबारा से कंडक्ट नहीं कराने की कुछ प्रक्रिया चल रही है। कई बार एक्शन में हमें विजिबिलिटी नहीं दिखाई देती है, लेकिन मतलब एक्शन लिया जाता है। हो सकता है वो मेन स्ट्रीम में ना हो, लेकिन मेरे ख्याल से बीपीएससी जरूर इस पे एक्शन लेगी, मुझे पूरा चलिए, भरोसा है। अब कंट्रोवर्शियल छोड़ते हैं, आते हैं मेन मुद्दा पर, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। दरअसल हम लोग इसलिए बातचीत करना चाह रहे हैं कि अंदर क्या हुआ वो जान सके, और जो लोग इंटरव्यू देने के लिए आने वाले हैं उनको इससे कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो मीडियम आपका कौन सा रहा? मेरा मीडियम वैसे इंग्लिश था, लेकिन इन्होंने मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड ही रहा। अच्छा, दोनों मिला करके ही आपसे पूछा गया? हाँ। अच्छा, बोर्ड कौन सा था आपका? बोर्ड तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मतलब नाम नहीं लिखा हुआ था, तो अच्छा, बता नाम नहीं भी पाऊंगा। लिखा हाँ। हुआ था।
चलिए कोई बात नहीं, बहुत लोगों का ऐसा होता है। सवालों का सिलसिला शुरुआत कैसे हुई आपके साथ, क्योंकि आप आते भी उत्तर प्रदेश से हैं? मेरे से जो क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी उसमें नोवाक जोकोविच जो थे, वो जो टेनिस प्लेयर थे और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डिस्प्यूट हुआ था उससे रिलेटेड, फिर रसिया और यूक्रेन से पूछा गया था, उसमें इंडिया के स्टैंड, फिर जो फार्मर प्रोटेस्ट हुए हैं दिल्ली और यूपी और पंजाब के बॉर्डर पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो है वाराणसी में जो ज्ञानवापी मॉस्क पे जो इशू अभी चल रहा है उस पे हुए हैं, ज्ञानवापी पर क्या पूछा गया? उस पर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे थोड़ा सा इधर आइए, आराम से खड़ा रहिए, रिलैक्स। जो दो पक्ष हैं उनमें अब अलग अलग डिमांड है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो बनाया गया है, तो क्या इसे मतलब गवर्नमेंट पे क्या लेना चाहिए, क्या इसे रद्द कर देना चाहिए या फिर जस्टिफिएबल रहेगा या नहीं, यही सब क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा जी, ऑप्शनल आपका क्या रहा? मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी रहा है, और उन्होंने सोशोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा, संस्कृताइजेशन, डिसंस्कृताइजेशन, और इसके ऊपर जो काउंटर क्वेश्चन हो सकते हैं उन्होंने इसका काउंटर क्वेश्चन भी क्या पूछा। क्या क्वेश्चन क्या क्या रहा, वो जानना बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन हुए जैसे संस्कृताइजेशन हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, तो क्या संस्कृताइजेशन हमेशा फोर्सफुल होता है या फिर वॉलेंट्री भी हो सकता है, डिसंस्कृताइजेशन पूछें, फिर उन्होंने इसके एग्जाम्पल पूछें कि प्रैक्टिकल मतलब अब बताइए, यही सब रहा। और कुछ? और तो सब मुझे जितना याद आ रहा है यही रहा, मतलब इसके अलावा भी और उन्होंने कई क्वेश्चन पूछे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ऑनर्स पेपर क्या था आपका? मेरा सोशोलॉजी ही था। अच्छा, sociology। हाँ, तो फिर इसी में आ गया सब। सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस दोनों उन्होंने पूछा, करंट अफेयर में ज्ञानवापी आ गया। करंट अफेयर से और भी सवाल थे। और उन्होंने जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पे भी उन्होंने पूछा, जो बिपिन रावत थे, उनमें मतलब नेम लेकर नहीं पूछा। तो बिपिन रावत को लेकर के बिपिन रावत पे क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था एक्चुअली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पे कि वो पोस्ट क्यों क्रिएट की गई, फिर इसका क्या बेनिफिट है। क्यों क्रिएट की गई? अब इसका आंसर तो सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। वही मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाह रहा हूँ। इसमें जैसे इंटीग्रेटेड कमांड रहती है कि मतलब पहले रहता था कि फ्रेगमेंटेड अप्रोच रहती थी, कि आर्मी का अलग, एयरफोर्स का अलग, नेवी का अलग, तो इन्होंने क्रिएट की ताकि मतलब गवर्नमेंट के पास जो भी जाए वो हर एक सोर्स का बिना प्रिजुडिस के साथ ओपिनियन दे सके डिफेंस मिनिस्टर को। इसके अलावा और काउंटर क्वेश्चन थे, तो अच्छे क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन कुछ और भी बताइए ना, जिससे और लोगों को फायदा हो, अभी जितना याद आ पा रहा है। अभी तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेजर तौर पे ये रहा कि मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब हम कह सकते हैं कि इस इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हॉबी से भी सवाल था? हॉबी से सवाल तो मेरे से नहीं पूछा गया। नहीं पूछा गया। अच्छा जी, चलिए इसकी तैयारी आपने कैसे की थी? कोचिंग का सहारा लिया था या सेल्फ स्टडी था? नहीं, ऐसा कोचिंग वगैरह की मैंने कोई सहारा नहीं लिया था। हाँ। मतलब हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना और इसके पहले जो मेरे इंटरव्यू के अनुभव रहे हैं, इसके अलावा एक मतलब ये कौन सा अटेम्प्ट है बीपीएससी के लिए? बीपीएससी का थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट। हाँ इससे पहले और भी यूपीएससी का भी आपने दिया है? हाँ, यूपीएससी का मैंने दे रखा है इंटरव्यू। अच्छा, तो उसके लिए आप कोचिंग का सहारा लेते हैं? उसका उसमें कोचिंग लिया था मैंने। उसका बेनिफिट कुछ लग रहा है? हाँ, बेनिफिट है, मतलब जैसे क्या है, स्टेट पीसीएस से यूपीएससी के पैटर्न पे धीरे धीरे कुछ लेवल पे इन्होंने बढ़ने लगे हैं, तो इसका फ़ायदा मिलता है। कैसे तैयारी किया था? अब उसी पर आ जाते हैं फिर से। किस चीज़ का? बीपीएससी के लिए बीपीएससी की तैयारी जो बेसिक चीज़ें रहती हैं, वो यूपीएससी की जब तैयारी करते समय लगभग 50 से 60% तैयार हो गया था। जो बीपीएससी के लिए तो इसकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है कि स्टेट स्पेसिफिक, तो उस समय मतलब मैंने जो इनके बुक जैसे घटना चक्र रही या फिर करंट अफेयर्स जो मैगजीन वगैरह रहते हैं, इन सब पे रेफर किया था। अच्छा जी, आखिर में चलते चलते कुछ टिप्स ऐसे जो अभ्यर्थी तैयारी करना चाह रहे हैं, जो अभी 67वीं में बैठने वाले हैं? मेरा सबसे बड़ा टिप्स यही रहेगा कि आप करंट से वाकिफ़ रहिए, तो इससे बढ़िया है, सबसे बढ़िया रहेगा कि आप मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, क्योंकि मेरे से लगभग 6 महीने पहले की जो क्वेश्चन थे वो भी पूछे गए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि करंट का आज ही जो कल हुआ है वही पूछ दें आपसे। इसके अलावा जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पर आप मजबूत बनाए रखिए, वो आपको हमेशा हेल्प करेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सब पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऑप्शनल पे आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू बोर्ड को कहीं नहीं कुछ मिलेगा तो वो आपके ऑप्शनल पे ही आएंगे। इसलिए ऑप्शनल से पहले और दूसरे दिन काफ़ी ज़्यादा भी सवाल हुए थे शायद।
मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको मतलब करंट जो आज कल या इस पिछले महीना हुआ उसके साथ साथ जो पिछले महीने का आप जैसे अब रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो 6 महीने पहले हुआ आपके भी दिमाग में वो रहेगा। अब रसिया यूक्रेन में इंडिया का क्या स्टैंड है, अब इसको आप 2 लाइन की मैगजीन पढ़ के नहीं समझ सकते हैं। तो इसको बराबर से न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, अच्छे न्यूज़पेपर, तो मतलब आप दे सकते हैं, स्टैंड दे सकते हैं। जो भी नेगेटिव खबर बाहर चल रही है, मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी मतलब एस्पिरेंट हैं आप उस पर फोकस मत करिए, आपका इंटरव्यू मतलब बढ़िया जाएगा। और मतलब मुझे जो लगता है उसके हिसाब से तो इंटरव्यू अच्छा चल रहा है, मतलब जो लड़के बाकी भी थे उनका भी अच्छा चला है। आपके ऊपर है कि आप मतलब इंटरव्यूअर को क्या मतलब कितना एंटरटेन कर पाते हैं और कितना बेहतर ढंग से आप अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ यही है। यही ना? हाँ मिला करके सब यही हो रहा है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आपका। तो जो भी अभ्यर्थी बाहर निकल कर आ रहे हों उनसे हम लोग बातचीत ऐसे ही लगातार करते रहेंगे। अभी भी हम लोग बीपीएससी के बाहर ही हैं और किस तरीके से किसका जवाब देना है ये तो आपको देख करके समझ में आ ही गया होगा। ऑप्शनल पर अभी भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ वैसी चीज़ों को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं जो अभी हमारे इर्द गिर्द हो रही है। फिलहाल क्या कुछ करना होगा आगे आप खुद तय कर लीजिए, हम कितना समझाएंगे, इतना ही रहने दीजिए।